नाथद्वारा में गणगौर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। तिलकायत महाराज श्री इंद्रदमन जी महाराज की आज्ञा अनुसार और विशाल बाबा साहब के दिशा निर्देश में इस वर्ष भी गणगौर महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गणगौर महोत्सव का आयोजन मोती महल चौक के प्रांगण में किया जाएगा, जहां ईसर जी और पार्वती स्वरूप को विराजमान किया जाएगा। इसके बाद सुखपाल में विराजमान करवाकर श्रीनाथ बैंड और गोविंद पलटन के साथ भव्य सवारी का आयोजन किया जाएगा, जो मंदिर परिक्रमा करते हुए बनास नदी के किनारे स्थित गणगौर घाट बाग में भव्य मेले के रूप में लगेगा। नाथद्वारा नगर पालिका प्रशासन द्वारा आकर्षक कार्यक्रम आयोजित करने में भारी योगदान किया जा रहा है, जिसमें गणगौर महोत्सव को लेकर 3 दिवसीय भव्य रात्रिकालीन आयोजन करवाए जाएंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। और अभी वर्तमान समय में गणगौर महोत्सव चल रहे हैं। आज दूसरी गणगौर है हरि गणगौर। तो हरि गणगौर के उपलक्ष्य में आप नाथद्वारा नगर की जनता के लिए 2 शब्द आप। गणगौर महोत्सव जो है नगर पालिका नाथद्वारा द्वारा 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव होता है, जिसमें कल प्रथम दिवस सुंदरी गणगौर की थी और भव्य सवारी निकली थी, और साथ ही जो है उसमें भव्य जो है कार्यक्रम हुए थे और भक्ति संध्या का एक ऐसा माहौल बना जिसमें रात को 12 बजे तक भी जो लोग उसमें थे। आज गणगौर का दूसरा दिन है, जिसको हरि गणगौर के नाम से यहाँ पर पहचाना जाता है, और सभी जो है महिलाएं हरे वस्त्र पहन करके और उसका जो है गणगौर का स्वागत करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और श्रीनाथ बैंड के द्वारा और एक भव्य सवारी निकाली जाती है, जिसमें नगर पालिका के द्वारा जो है गणमान्य व्यक्तियों के साथ में और रंगारंग प्रस्तुतियां देते हुए और पूरी एक सवारी निकाली जाती है और गणगौर घाट पर इसका समापन होता है। तो आज दूसरे दिन सभी के साथ में और ये कार्यक्रम किया जाएगा। और जो हमारा रसाला चौक पर जो कार्य हो रहा है, जो पहले हमारे एक्सक्लूसिव पार्किंग पे होता था, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते थे, इसलिए सभी पब्लिक की मांग पर और रसाला चौक में कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज दूसरे दिन कवि सम्मेलन, विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रहेगा ये, और उसमें भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी कवि इसमें शामिल रहेंगे। और जिसमें जो मुख्य कवि है वो हमारे गौरी मिश्रा है, संजय झाला है, सुनील व्यास है, राहुल शर्मा है वीर रस के, इसी प्रकार से पूनम वर्मा, सपना सोनी, हिमांशु मंडल, नार्थ, पार्थ नवीन पैरोडी, चेतन चर्चित, राहुल बजरंगी, गौरव जी गौरव, इस प्रकार से एक लंबी फेहरिस्त जो है विभिन्न कवियों की है। और आज जो है 8 बजे से लेकर के रात को 12, 1, 2 बजे तक, जब तक जो है पब्लिक सुनना चाहेंगी, जब तक ये विराट कवि सम्मेलन रहेगा। नगर पालिका के द्वारा जो वर्तमान समय में गणगौर महोत्सव, तो अपने नगर पालिका का क्या रोल है? आज गणगौर महोत्सव को लेकर क्या तैयारी है? नगर पालिका की तरफ से क्या व्यवस्था है? इसमें जो है पूरे नगर के सहयोग से और सभी जनता के सहयोग से ये गणगौर का महोत्सव निकाला जाता है। इसमें विभिन्न सवारियों की जो व्यवस्था है वो नगर पालिका द्वारा की जाती है, और साथ ही जो है उसमें जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, आतिशबाजी होती है, ये सभी कार्यक्रम जो है नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो है मंदिर मंडल और विशाल बाबा महाराज और राकेश बाबा महाराज, इनकी विशाल एक असीम कृपा रही है, और उनके द्वारा हमें जो निःशुल्क रूप से और पूरा जो है ये स्थान, हमें रसाला चौक का स्थान वो दिया है। साथ ही उन्होंने जो है पार्किंग के लिए और सबके लिए सब बड़ी सुविधाएं दी है। और जिस प्रकार से जो है श्रीनाथ बैंड जो है पूरी झांकी में साथ साथ चलता है, तो इस प्रकार से सभी की जो है एक सहयोग रहा है। और विशाल बाबा साहब का बहुत बहुत मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमारी जो छोटी सी अनुकंपा और हमारे जो छोटे सा अनुनय में हमने जो किया था उसको उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने इस प्रकार से इसको दिया। वल्लभ कुल के द्वारा जो सदियों से ये जो गणगौर महोत्सव है, तिलकायत परिवार के द्वारा भव्य मनाई जाती रही है। विशेषकर गुलाबी गणगौर के दिन तिलकायत पर बहुत भव्य सवारी थी। पूर्व में भी तिलकायत की द्वारा निकलती, वर्तमान में विशाल बाबा साहब और राकेश बाबा साहब ये बहुत इस फेस्टिवल को लेकर बहुत रहते हैं। अब नाथद्वारा नगर में नगर पालिका त्योहार निकलने के बाद नगर नाथद्वारा सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था को लेकर वो अभी भी नाथद्वारा नगर में कई सड़कें भी खड्डे पड़े हुए हैं, उसके लिए भी कोई भारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि सफाई की जहाँ तक बात थी, तो सफाई में हमने पिछली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इस बार भी हम जो प्रथम स्थान ही प्राप्त करेंगे, इसमें किसी प्रकार कोई शंका नहीं है। साथ ही हमने इसमें काफी सारे और इसमें चेंजेस किए हैं। जैसे पहले जो कचरा पॉइंट थे वो हम सीधे सीधे कम करते जा रहे हैं, और अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी कचरा पॉइंट ऐसा नहीं है जो जमीन पर कचरा गिरता हो। जहाँ पर भी जमीन पर कचरा गिरता था वहाँ हमने पॉइंट डस्टबिन पेटियां लगा दी है, तो इस प्रकार से कचरे का हमने पूरी तरह निस्तारण कर दिया है। और जहाँ तक इसका जो है फाइनल निस्तारण की बात है,
तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा और इससे हमें बल्कि आय प्राप्त हो रही है, और इसी प्रकार से लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा जो पानी निकलता था, सीवरेज में जो पानी था, उसको भी हमने किसानों को देने लग गए। और किसानों ने बहुत ज्यादा आभार व्यक्त किया इस चीज के लिए कि हमें जो बोर से जो पानी खींचना पड़ता था, जमीन का पानी निकालना पड़ता था, उनको सतही पानी मिलने लग गया। और 1 MLD पानी मतलब 10 लाख लीटर पानी जो है प्रत्येक दिन और किसानों के पास उनके जो है खेतों तक सीधा पहुंच रहा है। और इसी प्रकार से जहां तक इसकी निर्माण की, सड़क निर्माण की बात है, तो कुछ गड्ढे हमने पूर्व में भरवाए थे और अब जो कुछ बच गए हैं तो हमारे पास टेंडर तैयार है, उनको भी जल्दी गणगौर महोत्सव के बाद में इनको भी कार्य कराया जाएगा। आने वाले टाइम साहब गर्मी आ रही है, तो नाथद्वारा में आने वाले वेस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी नगर पालिका? सर्दी में तो रेन बसेरा वगैरह बहुत शानदार आपके रही व्यवस्थाएं रही, सर्दी के अंदर आने वाले वेस्टों के, सुदामा वर्गीय लोगों के लिए। वर्तमान समय गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ने की आशंका भी है, तो उनके लिए पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? पीने के पानी का मुख्य काम वैसे पीएचडी का होता है, लेकिन नगर पालिका भी अपने स्तर से काफी व्यवस्थाएं करती है। और हमारे यहाँ पर लगभग 125 से अधिक बोरवेल है जो नगर पालिका इनका जो है मरम्मत भी कराती है, इनका पूरा खर्चा उठाती है, यहाँ तक कि लाइट का खर्चा भी नगर पालिका ही इन बोरवेलों का उठाती है। इसके अलावा भी हमारे जो है 2-3-4 स्पॉट है जहाँ पर हम जो है उस समय पर आरओ का पानी रखते हैं, और आरओ का पानी जो है बिल्कुल शुद्ध पानी और वैष्णव जनों को, पर्यटकों को जो वहाँ पिलाने की सुविधा रखते हैं। जैसे एक तो हमारा कृष्णा सर्किल है और दूसरा न्यू कॉटेज है, और भी इसके अलावा कहीं ज्यादा जरूरत होती है तो वहां पर करते हैं। इसी के साथ साथ बस स्टैंड है और नई सड़क है, इन जगहों पर हमारा जो है फायर ऑफिस है, नगर पालिका है, और भी कई जगहों पर जो है हमने आरओ पानी और साथ में वाटर कूलर, मतलब शुद्ध पानी भी हो और ठंडा पानी भी हो, ये व्यवस्था हमने की हुई है, और जो पूरे वर्ष भर ये व्यवस्थाएं चलती है। नगर के आम लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आज भी कई लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, उसके लिए कोई सशक्त व्यवस्था नगर पालिका कायम करने के लिए? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में हमारा ये कहना है कि हम 24 घंटे से अधिक नहीं रखते, लेकिन फिर भी 7 दिन से अधिक ऐसा कोई आवेदक नहीं है जिसका कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई है विवाह प्रमाण पत्र पेंडिंग हो। तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी प्रकार से कमी नहीं आने दी जाएगी, और सबकी जो है सुनवाई, वो पूरी सुनवाई हम जो है करने का प्रयास। जब पानी मिलती है एनओसी के लिए भी कई लोगों को कहना है कि एनओसी भी साहब को टाइम पे बराबर नहीं मिलती। जो जेन्युइन एनओसी है उन सबको हम तुरंत देते हैं, लेकिन फर्जी एनओसी हम तो देते हैं नहीं देंगे। फर्जी का कोई इशू नहीं है, जो ऑथेंटिक है उनको तो बिल्कुल ऑथेंटिक को सबको हम दे रहे हैं, और कोई पेंडेंसी वर्तमान में नहीं है। एक नगर के मुख्य समस्या साहब केशव कॉम्प्लेक्स के बाद गंदगी का अपने वो लगा रखा है, वो वास्तव में एक वहाँ उस जगह बस्ती के बीच में, उसके लिए कुछ ऐसा कोई नगर प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, वहां से वो कचरा पात हटा के दूसरे अन्यत्र उसको लगाया जाए। बड़ी बहुत गंदगी बहुत ज्यादा ही विशेष है, बहुत बड़ा एरिया है, और वहाँ आज से नहीं बरसों से ही वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है। हालांकि हमने 3 सेट से कंप्लीट ढक दिया है, और रोजाना जेसीबी से इस कचरे को हम हटा करके और रोजाना सुबह जो 8 से लेकर 10 बजे तक कंप्लीट उसको साफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था है, लेकिन आगे भविष्य में यदि इसमें सुधार की कोई संभावना होगी तो हम करने का प्रयास करेंगे। नगर की जनता के लिए कुछ 2 शब्द? नगर की जनता से यही हम जो है आशा व्यक्त करते हैं कि जो है सभी जनता, अभी जो हमारा जो है गणगौर महोत्सव चल रहा है, इसमें जो है रंगारंग कार्यक्रम चलते हैं, इसमें आप भरपूर आनंद लें, और हरी गणगौर और उसके बाद में जो लाल गणगौर, ये दोनों जो निकलेंगी, इसमें भी जो है वो भरपूर उसमें जो है यात्रा में शामिल हो। और सभी जो है एक जो नगर पालिका का ही केवल सफाई का इनका दायित्व नहीं है, बल्कि सभी का दायित्व है, और सब मिलकर के काम करेंगे तो जो है दोबारा से हमारा जो नाथद्वारा शहर है वो हमारा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में एक अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। आज हम नगर पालिका आयुक्त साहब सौरभ जिंदल साहब से मिले, उन्होंने हरी गंगों पर नगर की जनता के लिए आप ज्यादा ज्यादा कभी समय में भाग लेने के लिए आह्वान किया, और नगर की सारी समस्याओं के लिए समाधान करने के लिए तत्पर तैयार है। किसी भी कोई भी समस्या हो तो उनके लिए उन्हें सब हेल्प नंबर वगैरह कर सकते हैं। नगर पालिका 24 घंटे के लिए सेवा में तैयार। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।